राधे राधे बच्चों, मैं महिमा चौधरी आपका इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.2। तो चलिए पढ़ते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल दिस इफ x इज इक्वल टू दिस दिस एंड दिस। तो अब देखते, बस आपको कुछ नहीं करना, ये वाला करवा रही हूँ फर्स्ट का। ये पोलिनोमियल है, इसको उतारो, ऐसे ही उतार लिया। बस इसमें x की वैल्यू 0 पुट करनी है। तो देखो देखो, जिनके बीच में कुछ नहीं होता वो मल्टीप्लाई में होते हैं। तो 5 और x मल्टीप्लाई में, तो 5 मल्टीप्लाई x की जगह पे 0 और ये -3। अब 5 0 0। तो देखो पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करना है, ये नहीं कि पहले आप इसको कर दे। बोर्ड मास तो आपने पढ़ा हो, पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा। 5 0 0 -3, 0 में से -3 कितना आया, -3। ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर। सेकंड पे चलते हैं। अब इस पोलिनोमियल में ही एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है, -n। तो सेकंड वाला भी ऐसे ही, इस पोलिनोमियल को उतारो। अब 5 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू क्या, -1। तो ब्रैकेट में लिख देंगे क्योंकि माइनस आ रहा है, क्योंकि दो साइन होते हैं ना, तो इसलिए ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। -3। अब इनकी मल्टीप्लाई में साइनों की मल्टीप्लाई होती है, हुई यहाँ भी थी तो दोनों प्लस के थे, तो प्लस 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 ही आ गया, तो प्लस आगे लगाते नहीं है। देखो प्लस माइनस माइनस, 5 बन जा 5, और ये भी -3। अब जब दोनों नंबर माइनस के होते हैं तो क्या करते हैं, माइनस लगा के इन्हें प्लस कर देते हैं। 5 और 3 8। ये भी हो गया आपका क्वेश्चन। अब थर्ड वाला करेंगे। देखो अब x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 2। तो पोलिनोमियल क्या है, 5x -3। 5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या है, 2 और -3। अब 5 2 जो 10 -3, और 10 में से 3 माइनस हुए तो कितना आया, 7। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया इस एक्सरसाइज का। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। तो चलिए बच्चे, अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड वाला क्वेश्चन। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस इफ s की वैल्यू ये और ये सेम फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह, बस आपके पोलिनोमियल क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। तो देखो फर्स्ट वाला, सेकंड का, पहले पोलिनोमियल को उतारो। 7s स्क्वायर -4s + 6 कर लिया। अब बस s की जगह पे जहां भी s आ रहा है वहां 0 रख। तो देखो मैंने बताया था ना, जिनके बीच में कुछ साइन होता है मल्टीप्लाई में होते हैं। तो 7 मल्टीप्लाई s की वैल्यू क्या रखनी है, 0, और 0 की पावर 2, यानी कि s की पावर 2 -4 और s मल्टीप्लाई में, तो 4 मल्टीप्लाई 0 + 6। तो जो चीज मल्टीप्लाई में होती है वो एक टर्म होती है, यानी कि पहले ये सॉल्व होगा फिर ये होगा, जब ये आगे जाकर होंगे। तो देखो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, -4 0 0 + 6, 7 0 0, 6, चलो इसको काउंट कर लें। देखो 0 तो 0 में से 0 का 0 ही बचे, 0 को क्या ही लिखना है, तो बचा क्या, 6। तो एक आंसर आपका ये आया। सेकंड वाला देखो, तारो इसको 7s स्क्वायर -4s + 6, चलो नीचे लिखे। तो 7 मल्टीप्लाई s की वैल्यू क्या रखनी है आपके, -3, तो -3 का स्क्वायर -4 इंटू s की वैल्यू -3 + 6। पहले से स्क्वायर होगा, बाद में मल्टीप्लाई होगी। तो 7 मल्टीप्लाई -3 में -3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो -3 में -3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस तो होगा प्लस का, अब फिर ले जाओ 9, और आगे प्लस तो मानते नहीं है, होता ही। तो क्या आ गया इसका स्क्वायर, 9 माइनस, सॉरी माइनस अभी नहीं, पहले मल्टीप्लाई करो साइन की, फिर
माइनस माइनस प्लस 4 3 जो 12 प्लस 6, पहले मल्टीप्लाई कर लो, 7 9 जो 63 प्लस, अभी तो ऐसे डाल लो चलो। अब इन तीनों को प्लस कर लो क्योंकि तीनों ही प्लस के हैं, तो प्लस करके क्या आएगा, 63 और 12, पहले इनको कर लो 75 और 75 और 6, 75 और 6 हो गया आपका 81, ये आ गया आपका आंसर। अब थर्ड वाला करते हैं। 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6, 7 मल्टीप्लाई एस की वैल्यू 4 और 4 का क्या करना है, स्क्वायर माइनस 4 इंटू एस की वैल्यू 4 प्लस 6, पहले स्क्वायर 7 मल्टीप्लाई 4 4 जा 16 माइनस, अब देखो यहाँ भी साइन की मल्टीप्लाई होती है क्योंकि प्लस का है, तो प्लस साइन को चेंज नहीं करता, माइनस करता है, इसलिए माइनस पे ज्यादा ध्यान देता है। अब देखो माइनस प्लस माइनस, यहाँ भी साइन की मल्टीप्लाई हो रही है, 4 4 जा 16 प्लस 6, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई 16 7 से कितने होते हैं, 112 माइनस 16 प्लस 6। अब पहले छोटे नंबरों को कर लेते हैं चलो। अगर एक माइनस का नंबर हो और एक प्लस का नंबर हो तो क्या करते हैं, माइनस, और जो बड़ा होता है उसका साइन लगा देते हैं। तो 16 में से 6 माइनस हो गए, कितने बचे 10, और कौन सा बड़ा है 6 या 16, तो 16 बड़ा है, 16 किस चीज का, माइनस का, तो माइनस के बचे। अब फिर से वही बात, ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, बड़ा नंबर आ गया हो, छोटा नंबर पीछे माइनस कर दो, 112 में से 10 को माइनस कर दो, कितना आएगा 102। तो ये भी क्वेश्चन आपका हो गया, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। तो चलिए बच्चों, अब हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। आफ्टर 5 years their ages will add up to 70 years. Find their present age. तो दो लोग हैं, सलील और सलील की मदर, दोनों की प्रेजेंट एज बतानी है। तो सबसे पहले जो पूछे उसी को मानना है आपको, पर इसमें एक ही वेरिएबल मानना है, दूसरा नहीं चाहिए, वाई वाला नहीं, खाली एक्स। तो उसके लिए कुछ ना कुछ कंडीशन दी होती है, जैसे कि इन्होंने बोला द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर, सलील की मदर की जो प्रेजेंट एज है वो 3 टाइम है सलील की प्रेजेंट एज की, यानी कि जो सलील की मदर की एज है वो सलील की एज पर डिपेंड कर रही है। तो सबसे पहले हमको सलील की एज माननी पड़ेगी, ना कि इनकी, क्योंकि इनकी मदर की एज सलील पे डिपेंड कर रही है, उनकी एज पे। तो सबसे पहले सलील की एज मानेंगे। लेट सलील सलील सलील्स प्रेजेंट एज वो मान ली हमने एक्स ईयर्स, हमने मान ली सलील की प्रेजेंट एज एक्स ईयर्स। तो सलील की मदर की कितनी होगी, सलील्स मदर, चलो इसको छोड़ो, सलील्स मदर प्रेजेंट एज क्या बताया था, सलील की मदर की 3 टाइम्स है सलील की प्रेजेंट एज के। तो प्रेजेंट एज क्या मानी थी सलील की एक्स, तो 3 टाइम्स का मतलब है 3 की मल्टीप्लाई एक्स, तो इनकी मदर की एज हो गई 3x, एज निकल गई प्रेजेंट। अब बस हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, उनकी प्रेजेंट एज भी आ जाएगी। अब पोलिनोमियल के लिए ये हमें ये वाली सेकंड वाली कंडीशन देते हैं। तो आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद, तो अगर 5 साल के बाद की कंडीशन बता रहे तो पहले हमें 5 साल वाली बाद की एज भी तो चाहिए होगी, तो सबसे पहले उसे निकालना। तो आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद, तो 5 साल के बाद इनकी एज कितनी होगी, सलील सलील एज कितनी होगी, सलील से एज कितनी होगी
अगर अब x साल का है वो, तो 5 साल बाद कितना होगा, x प्लस 5। और सलील्स मदर, सलील्स मदर्स एज, अब वो 3x ईयर्स की है, तो 5 साल बाद कितने की होंगी, इसमें 5 ऐड कर देंगे, तो 3x प्लस 5। अब पढ़ेंगे कंडीशन को कि 5 साल बाद देयर एजेस, उनकी एजेस होंगी, विल एड अप टू 70 ईयर्स, यानी कि 5 साल बाद उनकी एजों को, दोनों माँ और बेटे की एजों को प्लस करेंगे तो 70 साल की होंगी। तो 5 साल बाद की एज कितनी है ये, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन दोनों की एजों का सम, इन दोनों की एजों का सम कितना होगा, 7। बन गई इक्वेशन। अब बस इसे सोल्व करना और x की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो इसको ऐसे लिखेंगे x प्लस 5, प्लस के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो देखो प्लस 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 और 3x ऐसा ही, प्लस 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 और 5 ऐसा ही, 7। अब x x वाले टर्म प्लस हो जाएंगे, कि देखिए ये भी प्लस का, ये प्लस का, तो x x वाले में जुड़, तो जहां कुछ नहीं होता, x साथ में 1 होता है, तो 1x 3x कितने हो गए, 4x। अब ये भी दोनों क्या है, ये नंबर है, ये आपस में जुड़ सकते हैं, दोनों प्लस के हैं, तो क्या आ जाएगा, प्लस के 10। ये हो गया। देखो इधर, अब जो ये 10 है, हमें x अकेला चाहिए, तो जब x अकेला होता चाहिए होता है, तो उसके साथ जो प्लस माइनस में होता है, पहले उसे भेजते हैं उधर प्लस माइनस में, और प्लस माइनस में भेजते टाइम उनके साइन चेंज हो जाते हैं। अगर प्लस का 10 है तो इधर जाके माइनस का 10 हो जाएगा, तो क्या बचा, 4x, क्या था इधर 70, तो प्लस का 10 था, इधर आके माइनस का 10 हो जाएगा। अब 70 में से 10 गए, कितने बचे, 60। अब जो x की मल्टीप्लाई में बचता है एंड में, उसको भेजते हैं हम डिवाइड में, डिवाइड में होता है तो मल्टीप्लाई में भेजते हैं, मल्टीप्लाई में होता है तो डिवाइड में। अब 4 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 15। अब x की वैल्यू पता लग गई, तो अब इनकी परसेंटेज बता दो। तो सलील परसेंटेज कितनी हो गई, 15 ईयर्स, ठीक। और सलील्स मदर परसेंटेज कितनी हो गई, 3 टाइम थी सलील की मदर की, तो 3 मल्टीप्लाई 15, 5 3 15 3 जा 45, तो ये हो गई उनकी मदर्स की एज। देख लीजिए आप। तो चलिए बच्चों सीखते हैं 4th क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63। दो इंटीजर्स है और वो भी पॉजिटिव, इनके बीच के डिफरेंस यानी कि माइनस करके ए आ रहा है 63। द रेशियो और द टू इंटीजर्स इज 2:5, और जो वो दो नंबर है उनका रेशो 2:5 आ रहा है। फाइंड द टू इंटीजर्स, वो टू इंटीजर्स निकालने हैं। तो जब भी किसी नंबर में किसी का रेशो दे रखा हो, तो अगर हमें उससे अलग मानना है उठा के, तो हम क्या मानना है, लेट टू पॉजिटिव इंटीजर्स बी, टू के साथ, इन दोनों के साथ एक नंबर जो मल्टीप्लाई में होता है 2x एंड 5x। ये क्यों मानते हैं हम, क्योंकि रेशो का मतलब ये होता है कि जब हम इन्हें अपॉन में रखते हैं तो इनकी मल्टीप्लाई में जो होता है दोनों के, वो कट जाता है, तो उसी को हम मान लेते हैं। मान लो ये नंबर कुछ कुछ भी हो, उनके साथ x मल्टीप्लाई करके वो नंबर आए, तो ये x से x कट के ये इतना दे देते हैं, और जो कॉमन चीज होती है इनकी मल्टीप्लाई में वो काट के दे देते हैं। तो इसे ही हम अलग उठा के अगर माने, तो x
दोनों में जो दोनों में नंबर सेम है ना, वो दोनों के साथ वो ही वेरिएबल मानना पड़ता है। मान लिया, मान लो दो वेरिएबल वो ये है। अब ऊपर की लाइन आई, देखो दो पॉजिटिव इंटीजर्स का जो डिफरेंस है वो है 63। तो ATQ का मीन्स है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इनके डिफरेंस कितना है? 63। तो वो नंबर है क्या? तो बड़े वाले में से छोटा वाला ही तो घटेगा। 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 63। अब बस यहाँ सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो 5x में से 2x गए तो कितने बचे? 3x इधर 63। अब x के साथ मल्टीप्लाई, बस ये क्या बच रहा है? 3 बच रहा है। तो इसको कहाँ भेज देंगे? डिवाइड। मल्टीप्लाई की चीज डिवाइड में ही जाएगी, हमें चाहिए याद रखें। 3 टू 6, 3 वन 3। x की वैल्यू क्या आ गई? 21। अब 20, तो बच्चों x की वैल्यू क्या आ गई? 21। अब बस बता देंगे दो इंटीजर क्या है। तो 2 पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे? 2x और 5x से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे करेंगे x की वैल्यू 21 एंड 5 मल्टीप्लाई 21। तो इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? मुझे जरूर हो गया। एंड इसमें से करेंगे तो 5 5 और 5 ये आ गए ये दो इंटीजर्स। देख लीजिए बच्चों। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, Rahul has 3 times as many 2 rupee coins as she has 5 rupee coins. If she has a total 88 rupees, how many coins does she have of each type? अब देखो क्या कह रहे हैं। राहुल के पास 3 टाइम्स 2 रुपी कॉइन्स हैं। किससे? कोई लड़की है उससे उससे जितने उस पर 5 रुपए के कॉइन है ना, उसके दुगने मेरे पास 2 रुपीज के कॉइन्स हैं। यानी कि जो राहुल के कॉइन्स हैं वो इसके कॉइन्स पे डिपेंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसके कॉइन को मानेंगे कि कितने कॉइन है इसके पास। इफ शी हैज अ टोटल इतने रुपए, अगर उसके पास टोटल इतने रुपए बैठ रहे हैं, मतलब जो भी सिक्के होंगे उसके पास उन्हें पैसों में गिन लिया। जैसे 5 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए उसके पास? 25 रुपए हो गए। तो ऐसे इसके पास 88 रुपीज है। तो हाउ मेनी कॉइन्स डज शी हैव ऑफ ईच टाइप? उसके पास हर एक टाइप के कितने कॉइन है? तो सबसे पहले लेट नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। मान लो 5 के कितने सिक्के मान लिए हमने? एक्स। तो अगर इसके पास 5 के एक्स सिक्के हैं तो राहुल के पास कितने होंगे? देन नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स, इससे दुगने, यानी कि इसके पास अगर एक्स सिक्के हैं तो इसके पास कितने होंगे? इसके तिगुने, सॉरी। तो 3x सिक्के हैं राहुल के पास। अब टोटल पैसे कितने हैं इनके पास? टोटल अमाउंट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, टोटल अमाउंट कितनी दे रखी है? 88 रुपीज। और इसके हिसाब से अगर 5 के एक्स सिक्के हैं तो पैसे कितने हो गए? जैसे मैंने बताया था 5 के 5 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए? 5 में 5 की मल्टीप्लाई। तो ऐसे 5 रुपए के एक्स सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए? 5 में एक्स की मल्टीप्लाई 5x। ठीक। अब ऐसी 2 रुपए के 3 एक्स सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए? तो ऐसी 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3x के साथ। अब टोटल प्लस जोड़ के कितने रुपए हैं? 88। अब 5x प्लस, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 और जो x आ रहा है वो साथ में लग जाएगा। ये रुपीज जरूरी नहीं है। ये दोनों प्लस के एक्स एक्स वाले टर्म है तो इनको जोड़ सकते हैं। दोनों प्लस के हैं तो 5x और 6x कितने हो गए? 11x। अब जो ये मल्टीप्लाई में ये कहाँ जाएगा? डिवाइड में। और ये आपका 8 वाला चला गया तो कितना आ गया? 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई?
8। अब आप आसानी से बता सकते हैं कितने सिक्के हैं। देखो, नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स, कितने कॉइन्स हैं 5 रुपए के? एक्स पे बताइए 8। 8 तो है 5-5 के सिक्के। और नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स, ये कितना है? कितने? 3 टाइम्स है, तो 3 × 8 यानी कि 3×8 = 24। ये हो गया आपका 2-2 रुपए वाले कॉइन। ये हो गया आपका क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A farmer cuts a 300 feet fence into 2 pieces of different sizes. The longer piece is 4 times as long as the shorter piece. How long are the 2 pieces? देखो, एक फार्मर है जिसने एक फेंस काटा है। फेंस मतलब जो भी तार वगैरह होगा लगाने के लिए फील्ड में, उसको कितना तार है? 300 फीट का, उसे 2 टुकड़ों में काट दिया और जो अलग अलग साइज के हैं। अब द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। अब जो सबसे बड़ा वाला पीस है वो 4 टाइम्स लंबा है जितना शॉर्टर पीस है। यानी कि शॉर्टर पीस जो है उसमें अगर तुम 4 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो लॉन्गर पीस आता है। यानी कि जो लॉन्गर पीस है वो शॉर्टर पीस पे डिपेंड कर रहा है। तो पहले हमें क्या मानना पड़ेगा? शॉर्टर पीस। और हाउ लॉन्ग आर द 2 पीसेस, यानी कि वो 2 पीसेस कितनी लेंथ के काटेंगे वो पूछना चाह रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या मानना पड़ेगा हमें? शॉर्टेस्ट। तो लेट द शॉर्टर पीस, शॉर्टर पीस को क्या मानेंगे हम? एक्स फीट। मान लो एक्स फीट का काटा, जो भी काटा हो। अब देन द लॉन्गर पीस, जो बड़ा वाला पीस है वो कितना होगा? फिर कितना था? शॉर्टर का 4 टाइम्स था। शॉर्टर कितनी है? एक्स, तो यानी कि 4x। 4x टी दोनों आ गई। अब क्या कह रहे हैं? टोटल कितनी? देखो, और कुछ तो दिया नहीं, ये दिया। टोटल फीट का फेस था कितना? 300 फीट। और हमारी शॉर्टर और लॉन्गर आ गई, तो जब इनको जोड़ेंगे, सम करेंगे, तो किसके बराबर आएगा? ये तो आएगा क्योंकि इसी से तो काटा है। तो वो बहुत आसान क्वेश्चन है। एक्स प्लस 4x, शॉर्टर और लॉन्गर दोनों को जब जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा? 300। अब 1x और 4x कितने हो गए? 5x और ये 300। और हमें x के लिए चाहिए तो 5 कहाँ भेजना पड़ेगा? डिवाइड में, और 5 से कितनी बार कट जाएगा? 5 से 30 और 0 का 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 60 आ गई। तो अब हम आसानी से बता सकते हैं शॉर्टर और लॉन्गर है। देखो, द शॉर्टर पीस, शॉर्टर पीस कितना हो गया? आप ये लिख सकते हैं द लेंथ ऑफ द शॉर्टर पीस। हो गया एक्स की, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 60। यानी कि शॉर्टर पीस की लेंथ कितनी होगी? 60 फीट। एक आंसर ये। और द लॉन्गर पीस कितना? 4 टाइम्स है ना इसका, तो 4 × 60 यानी कि कितना आ गया? 240 फीट। ये यार हो गया। आप नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 more than twice its width, ये कह रहे हैं अगर कोई रेक्टेंगल है उसकी लेंथ 3 ज्यादा है उसकी विड्थ के दुगने से 3 ज्यादा, यानी कि जो लेंथ है वो विड्थ पे डिपेंड कर रही है। तो सबसे पहले हमको विड्थ मानना पड़ेगा। और इस पेरीमीटर्स का पेरीमीटर भी दिया हुआ है। पेरीमीटर जानते हो ना? सम ऑफ ऑल साइड्स।
तो हमको क्या बताना, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, यानी कि रेक्टेंगल की डायमेंशंस बतानी है। डायमेंशंस क्या होती है, यानी कि हमें लेंथ और विड्थ बतानी है। तो सबसे पहले क्या मानेंगे, लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की विड्थ के मानेंगे एक्स, देन लेंथ कितनी हो जाएगी उसकी, ये क्या कह रहे थे, विड्थ की ट्वाइस से, विड्थ की ट्वाइस से 3 ज्यादा है लेंथ। समझ आया आपको, मोर का मतलब होता है प्लस कर दो, ट्वाइस का मतलब होता है 2 की मल्टीप्लाई कर दो। तो सबसे पहले 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ये वेरिएबल आगे लिख के फिर उसमें करना है। तो दोनों चीज आ गई हमारी। अब जो हमारे पॉलिनोमियल बनेगा वो इससे, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पेरीमीटर क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या दिया है 24, और होता क्या रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू एल क्या है यानी कि लेंथ 2x प्लस 3 प्लस विड्थ क्या है x, और ये है किसके बराबर 20। जब बस इसे सॉल्व करो तो देखो यहाँ भी x का टर्म है, यहाँ भी x का टर्म है, ये आपस में जोड़ सकते हैं। तो 2x और x कितना हुआ 3x प्लस 3। अब 2 के अंदर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, या ऐसे भी कर सकते हैं आप, देखो ये पूरा एक नंबर माना जाएगा क्योंकि ब्रैकेट लग रहा है और ये एक नंबर तो मल्टीप्लाई में, तो हम इसको डिवाइड में भेज सकते हैं। हम तो देखो 3x प्लस 3, 2 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड, कितना बचा 2 2 2 जा 4। हाँ, तो ये कितना बचा 3x प्लस 3, क्या बचा यहाँ पर ये है। अब मैंने पहले बताया था x के साथ जो पहले प्लस माइनस में उनको भेजते हैं, तो प्लस का 3 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, कितने बचे 12 प्लस 3 गया 9। अब जो मल्टीप्लाई में बचा 3, ये कहाँ चला जाएगा नीचे डिवाइड में, और ये कितने चला गया 3 वहां, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो अब बता दीजिए कुछ इसकी, द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल x मानी थी तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, ये तो आ गई 3। तो क्योंकि ये सेंटीमीटर में तो ये सब सेंटीमीटर में 3 सेंटीमीटर, और लेंथ वो कितनी थी 2x प्लस 3, तो 2 मल्टीप्लाई x क्या 3 प्लस, पहले मल्टीप्लाई 2 3 जा 6 प्लस 3 और 6 से 3 9, ये हो गया 9 से। तो ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन, आप नोट कर लीजिए। तो थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही, और आप तो अपना ख्याल रखना, एंड प्लीज like, subscribe and comment. Thank you.